प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी साध संगत जी को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग की शुरुआत करती हूँ संगत जी। सबसे पहले तो गुरु जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे महाराज, अगर मैं आज बैठी भी हूँ ना संगत जी, तो मेरे महाराज की कृपा से बैठी हूँ। मैं ऐसे हालात में हूँ, ना मैं चल सकती, ना मैं मतलब चलना तो दूर की बात है, मैं लेटे लेटे भी तड़प के ही जी रही थी संगत जी। और वो भी सिर्फ उन शातिर दिमाग वाली औरतों की वजह से जिनका मैंने कभी किसी भी तरीके से बुरा नहीं किया, और उन्होंने मुझे सिर्फ अपना दुश्मन समझ के, एक जलन की भावना के कारण और मेरा सब कुछ छीन लेने की भावना के कारण उन्होंने मेरा साथ तंत्र मंत्र करवा के, जो कि देखो कहने को तो अपने परिवार के ही हैं, लेकिन रिश्ते अपने हैं, लेकिन मैं उन्हें अब किसी तरह से अपना नहीं मानती, क्योंकि मेरी नज़र में वही हैं जो सुख दुख में साथ निभाएं और मुसीबत आने पे साथ दिया जाता है, ना कि उनको साथ बुरा किया जाता। पर जिन्होंने मुसीबत में साथ ना दे के इतना बुरा करा, और वो भी उस इंसान का जिसने हमेशा साथ दिया। मैं इस टाइप की लड़की थी, औरत बोल लो, अब तो शादी हो गई है जो भी है, पर मैंने दुख इतना देखे कि मुझे नहीं पता ही नहीं चला कि मेरी उम्र कब में बढ़ती चली गई। सिर्फ दुख देखे पर जिया नहीं। इतनी टेंशनें देखी, बस ये इतना ही कहूँगी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, महाराज का दिलो जान से शुक्राना कि अगर गुरुजी नहीं आते ना तो ज़िंदगी तहस नहस थी। आज भी इन्होंने कर रखे, लेकिन गुरुजी ने जब से हाथ थामा है ना, तो गुरुजी फील नहीं होने देते। इतनी मुसीबतें, इतनी तकलीफ़ें, बीमारियों के बावजूद भी महाराज उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील नहीं होने देते। इतना बुरा महाराज ने समय हाथ पकड़ के कटवाया है, इसका शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है महाराज। अगर मैं इतने दर्दों से भी निकल के अगर आज मैं बात कर पा रही, बोल पा रही हूँ, लेट भी ढंग से पा रही हूँ ना, चल फिर पा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, तो ये भी उनकी बहुत बड़ी कृपा है। मेरे महाराज ने, गुरुजी का इस बात का शुक्राना, आज मैं छोटे छोटे बातों के शुक्राने भी करूँगी महाराज को, कि महाराज ने बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को संभाला है। और अब कह रहे हैं महाराज कि अब तुझे तो कुछ करना नहीं है, तू तो चुपचाप बैठ के देख, सब कुछ मेरा काम है। क्योंकि संगत जी, मैंने किसी के खिलाफ़ कभी षड्यंत्र नहीं करे। मेरी बस एक ही आदत है, अगर कोई ज़्यादा कुछ गलत करता है मैं बोल दो, लेकिन किसी के पीठ पीछे छुरा मत घोपो, बोल दो, तरीके से बोल दो। मैं किसी को ऐसा भी कुछ नहीं बोलती कि किसी को बुरा लग जाए, तरीके से ही बोलती। हालांकि मैं तो अब तो बोलती ही नहीं, महाराज कहते तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं बोलना। पर पता है क्या, सच्चाई किसी को बर्दाश्त नहीं होती, अपनी बुराई अपनी वो किसी को बर्दाश्त नहीं होती। वही बात है संगत जी, बहुत उल्टी दुनिया है। हमें बिना किसी मतलब के इल्ज़ाम लगाना वो मंजूर है लोगों को, किसी सीधे साधे इंसान को फंसाना या उस पर कीचड़ उछालना या कुछ भी, लेकिन अपने अंदर की 100 कमियाँ वो बता कर कोई बता दे या उसको सही राह भी दिखा देना, तो वो मंजूर नहीं आज की डेट में किसी को भी। वो कितना भी गलत कर रहे हो, हमें कितना भी दुख हो रहा है, हमें कितनी भी तकलीफ़ हो रही है, वो किसी को मतलब नहीं है। और अपनी सुविधा, अपनी फैसिलिटी सबको चाहिए। तो संगत जी, मेरे महाराज ने सब कुछ संभाला है, सब कुछ A to Z। अगर किसी को श्रेय, मेरी पूरी ज़िंदगी में अभी तो शुरुआत है, महाराज कह रहा है आगे आगे देख कैसे तेरा गुरुजी तेरे को संभालते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है महाराज के ऊपर कि महाराज बहुत कुछ करने जा रहे हैं, बहुत कुछ, बहुत बहुत शुक्राना। वो आने वाले वक्त के अनुसार बताया जाएगा। महाराज, इतना मुझे पता है कि इन शातिर खिलाड़ियों से सिर्फ आप लड़ सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि इन्होंने मुझे नहीं, आपको ललकार दिया है गुरुजी, इन्होंने मेरे को नहीं। अब आपकी और इनकी लड़ाई है, मेरी नहीं, क्योंकि मैंने तो कुछ करना ही नहीं गुरुजी, मैंने किसी का बुरा सोचा ही नहीं। गुस्सा ज़रूर आता है, लेकिन आप कहते हैं ना, आप मुझे पल पल गाइड करते हो,
तो मुझे बड़ी खुशी होती है गुरुजी कि कम से कम जब मेरा रखवाला, मेरा मालिक मेरे सर पे बैठा है, मेरा हाथ थाम के, तो मैं क्यों डरूँ और मैं क्यों किसी के बारे में इतना सोचूँ। ये लोग इतनी क्रिया कर चुके हैं गुरुजी, इतनी मतलब हालत दर्दों में ऐसे कर दी इन्होंने कि फिर भी आपने इतना संभाला है महाराज। दर्दों का तो मैं क्या कहूँ, आप जब संभाल रहे हैं, लेकिन ये मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल कभी तो मुझे बिल्कुल ठीक करेंगे आप। पर समझ से बाहर यहाँ पर हो जाता है महाराज कि मैं यहाँ पर, ये लोग यहाँ से भगाना चाहते हैं, वो लोग वहाँ से भगाना चाहते हैं, ना पियर अपना ना ससुराल अपना, और जाए तो इंसान जाए कहाँ। ये आपकी कृपा है कि इतने गंदे इनके व्यवहार और इनकी साजिशों के बाद भी आप मुझे बचा के रख रखे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दिलो जान से शुक्राना। अगर आप नहीं होते तो कुछ भी नहीं हो सकता था। तो महाराज आपकी कृपा के बिना तो सब कुछ अधूरा है गुरुजी। और यहाँ से तो मैं अपनी पीयर से तो मैं फिर भी कहीं ना कहीं जा सकती हूँ सत्संग, फिर भी कहीं ना कहीं सत्संग मिल जाते हैं या बड़े मंदिर भी। तबीयत सही अगर हो तो जा सकता है। अभी तक तो मैं बहुत टाइम से गई नहीं क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं चल रही है, चलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन सत्संग में फिर भी गुरुजी ने 1 या 2 बार बुला लिया अभी बीच में। आगे भी हिम्मत हुई तो महाराज खींचना चाहे वो तो एक पल में खींच लेते हैं। तो कैसे ना कैसे उनका तो बुलावे के ऊपर होता है, फिर इंसान को कितना ही बीमार क्यों ना, फिर चलना ही पड़ता है। लेकिन ससुराल जाने के बाद मुझे वहाँ पे कोई सत्संग वत्संग कुछ नहीं मिलता, मुझे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ना किसी संगत को जानती वहाँ पे, ना मैं कोई रास्ता एरिया कुछ नहीं जानती। वहाँ मैं कुछ बेबस हूँ, लाचार हूँ, वहाँ कुछ नहीं कर सकती, ना मेरा कोई साथ निभाने वाला। यहाँ रहती तो कलेश है, वहाँ रहती तो कलेश है, कुछ भी समझ नहीं आता गुरुजी। सब कुछ आपने संभालना है, आपने ही संभाल रखा है, और आपने ही कैसे कैसे रोक कर, किस किस रूप में रोक कर मुझे कैसे कैसे सत्संग या अपनी ब्लेसिंग दी है महाराज। ये आपका शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। वरना मेरे लिए तो हालात होते, आपने पता नहीं कैसे कैसे महाराज मुझे संभाला है। और आप खुद के आपके मैसेज आते हैं, मुझे बड़ा तरस आता है, बहुत प्यार आता है गुरुजी की मैंने कितनी तकलीफ़ें दी आपको, आपने मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ उठाई है। आपने खुद भी मैसेज आता है कि तेरे वजह से मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है बेटा। तो मैं सच मानती हूँ गुरुजी, मैं हार गई थी चारों तरफ से। इतने षड्यंत्रकारी, इतने लोग, और सारे अपने, और सबका, मैंने किसी का बुरा भी नहीं कर रखा, सबको अपना अपना माना, अपना दिलो जान से चाहा, लेकिन सब ने मेरा बुरा, सारे एक हो गए। सब एकदम से ये इतना कुछ हो गया कि दोनों जहान से मेरा मतलब एक बुरे दुश्मन की तरह खड़े हो गए सारे, और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई गुरुजी। और आप एकदम से मेरा आपने हाथ थामा और एकदम से ये दिखा दिया कि तू अकेली नहीं है। मैं, और जिस दिन से आप आए हैं बस आप कर ही रहे हैं महाराज, इतना संभाल रहे हैं। बस इन्होंने मुझे क्या क्या दर्द नहीं दी, क्या क्या बीमारी नहीं दी, क्या क्या लांछन, क्या क्या मेरे पे इल्ज़ाम, क्या क्या सब एक हो गए, पियर ससुराल सब एक हो गए। बस सब ने ये ठान लिया कि इसको मारना है, इसको नीचा दिखाना है, इसको भगाना है। लेकिन आपने, मैंने ये दिखा दिया कि आपके होते हुए कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मेरे भगत का कोई नहीं कर सकता, मेरी संगत का कोई बुरा नहीं कर सकता। दुख आ सकते, कष्ट आ सकते, लेकिन उसमें भी मैं कैसे निकाल दूंगा ये सिर्फ मेरे गुरुजी जानते हैं। ये सच्चा ये संगत जी। मैंने उतने ही कस की महाराज के चरणों में अपना सर टेका हुआ, और उतने ही कस के मेरे महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ इनका सहारा है, मेरे महाराज का, गुरु महाराज का सहारा। मेरे को तो इतनी चोटें दी गई है, अगर मेरे महाराज हाथ छोड़ देना मैं कहाँ जाके गिरूँगी, मुझे 1% भी आइडिया नहीं है। मुझे मेरा इतना बुरा हाल करने पर तुले हुए हैं लोग। तो इसका शुक्राना, और मेरे पति की तरफ से आज मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हम अपने जोड़े की तरफ से, अपने पति पत्नी की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि हमें इतनी मुसीबतों के, इतने षड्यंत्र के, इतने बुरे हालात के बाद भी आपने एक कर रखा है महाराज, अभी कम से कम टूटने नहीं दिया। तो महाराज ये तो आप जाने आगे क्या होएगा, लेकिन हमारी तरफ से शुक्राना स्वीकार करें। आगे आने वाले वक्त में आप हमारा, या तो आप देखें आपको जो मंजूर है वो आप, वही हमें मंजूर है गुरुजी। लेकिन मैं दब के नहीं चलूँगी इनसे, क्योंकि इन्होंने मेरा बहुत बुरा करा है। इन्होंने बहुत मेरी आत्मा तो खैर ख़त्म ही हो गई थी अंदर से, लेकिन आपने संभाल रखा है कि भाई अच्छा ठीक है, मैं आपको हम नहीं कुछ कह सकते गुरुजी, आपका हर हुक्म सर माथे है। लेकिन इनकी तरफ से देखूँ तो मेरा मन मर चुका है, कोई मेरा मन नहीं है किसी के साथ चलने। लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत के लिए आप कहते हैं, वो आप देखेंगे गुरुजी, इसी के साथ शुरुआत करानी है, इसी इंसान के साथ, या आगे कुछ और नया करना है, वो आप जाने किस रूप में करना, अकेले चलाना है या फिर जोड़ा चलाना है। पर मैं इस बात का शुक्राना करती हूँ कि आपने
इतने बुरे से बुरे हालात वाले लोगों के साथ भी मेरे को, मेरे पति को संभाल रखा है। बहुत शुक्राना। आगे आप जैसे आपकी इच्छा होगी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वो सब सर माथे है। कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम के साथ मैं संगत अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी साथ संगत जी को मेरा जय गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।